नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन करते हुए बड़ी घोषणा की और कहा कि राज्य निर्माण में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन और आश्रितों की राशि में वृद्धि की है। घायलों की पेंशन 20 से बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाएगी और एक चिकित्सा सहायक भी मिलेगा। राज्य को बनाने में, राज्य के निर्माण में हमारे राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, राज्य के आंदोलनकारी, हमारे शहीद बलिदानी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान पेंशन जो मिलती है उसी को हमने पहले भी बढ़ाया था, इस बार फिर से बढ़ाया है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउसों में जिस प्रकार से आप सब लोगों को, हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, इसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में, 2021 तक जिनके आवेदन जमा हो चुके हैं, उस सीमा को 6 माह के लिए विस्तारित करके आगे चिन्हीकरण की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाएगा। क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको सम्मान देना हमारी नीति में भी है, हमारी नियत में भी है, हमारे कामों में भी है। वो हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता में थे और प्राथमिकता में हमेशा रहेंगे। और हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके नामों पर उनके आसपास के क्षेत्रों में जो भी अवस्थापना स्ट्रक्चर बड़े बनाए जाएंगे, स्थापना के काम किए जाएंगे, उन सभी में भी उनका नामकरण उनके नाम से रखा जाएगा, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको आत्मसात कर सकें, उनसे प्रेरणा लेकर राज्य और देश के लिए काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर विरोध करने वालों पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि सिर्फ तुष्टीकरण, घोटाले और धोखाधड़ी करने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं। जो समाज और देश के लिए काम करना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि देवभूमि की जनसंख्या की नहीं बिगड़ने देंगे। देखिए, विरोध केवल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने हमेशा घपले किए हैं, घोटाले किए हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। जो देश प्रेम के लोग हैं, जिनको समाज के लिए, देश के लिए काम करना है, उनको किसी को कोई परेशानी नहीं है। और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर डेमोग्राफी में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के कारण से यहाँ पर राज्य के अंदर लोगों के अंदर अनेक आशंकाएं पैदा हुई है। हमारा प्रयास है कि देवभूमि की डेमोग्राफी किसी कीमत पर अब हम उसको बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको बनाए रखने के लिए हमारा हर संभव प्रयास होगा। ये हमारा संकल्प है कि राज्य का अस्तित्व किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है। बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। TV9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब TV9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक।
उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर राज्य सरकार इन राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के तौर पर मना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम रजत जयंती वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन से प्राप्त इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन में कई लोग शहीद हुए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के जनगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हर संभव अपना योगदान देंगे। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने जहां राज्य की स्थापना की, उसके साथ साथ राज्य के लिए विशेष पैकेज भी दिया, जिससे उत्तराखंड को आगे बढ़ने का अवसर मिला, औद्योगिक संस्थान यहाँ पर स्थापित हुए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तराखंड को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं हमारे राज्य को दी और आज राज्य के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं आज गतिमान हैं। ऐसा कोई अवसर नहीं होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश और दुनिया के अंदर होते हैं। उत्तराखंड का स्मरण हर विशेष अवसर पर करते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। वो कल राज्य के रजत जयंती वर्ष पर, राज्य की स्थापना दिवस पर हमारे राज्य में आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी गदगद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से हमारा संकल्प और मजबूत होगा, हमको प्रेरणा मिलेगी। उनके ही कथन, उनके ही द्वारा जो बाबा केदार के धाम में उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द हैं, हर एक उत्तराखंड वासी उन शब्दों को आत्मसात करके अगले 25 सालों में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। उसके लिए हम पूरे प्राणों प्रण के साथ और तेज गति से, पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में काम करेंगे। उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की हैं। सख्त नकल विरोधी कानून से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने तक और 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड समेत कई उपलब्धियां हैं। वहीं शीतकालीन यात्रा की शुरुआत ने पर्यटन को नई दिशा दी, साथ ही पहाड़ों में रेल और एयर कनेक्टिविटी से विकास की रफ्तार भी बढ़ी। वर्षों से उत्तराखंड आती रहती हूँ। जब उत्तराखंड नहीं था तब भी आई और उत्तराखंड बना तब भी आई। लेकिन आज का जो विशेष अवसर है, उत्तराखंड राज्य को आज 25 वर्ष हो रहे हैं, रजत जयंती महोत्सव है। और मेरा मानना है, ये मैं नहीं कहने जा रही हूं कि मैं स्वर्ण जयंती पर भी रहूंगी, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड का जो उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, वो पूरे भारतवर्ष के अन्य राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल है। और इसमें आपके मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं अपने तहे दिल से सराहना करना चाहूंगी। कांग्रेस शासनकाल की उपलब्धियों और बीजेपी सरकार की विफलताओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी कांग्रेस मुख्यालय में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया। इस दौरान कांग्रेस का कहना है कि ये कार्यक्रम केवल उत्सव नहीं बल्कि
राज्य निर्माण के उद्देश्यों की पुनर्स्मृतियों और शहीदों के आदर्शों को आत्मसात करने का प्रयास है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर जहां प्रदेश सरकार राज्य जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी रजत जयंती वर्ष को शहीदों के नाम समर्पित करने का ऐलान किया है। देखिए, ये आपको, खुद को और प्रदेश के लोगों को, बुद्धिजीवियों को एक मेमोरी वापस लाने का काम हम कर रहे हैं। इन 25 सालों में अंतरिम सरकार से लेकर चुनी हुई निर्वाचित सरकार तक और वहां से लेकर इस 25वें वर्ष तक हम कहां तक चल के आए हैं, वो सब इस प्रदर्शनी में आपको देखने को मिला होगा। जहां पंडित नारायण दत्त तिवारी ने अनेकों काम किए, जिसमें रोजगार से लेकर आमदनी बढ़ाने से लेकर उत्तराखंड की रीढ़ को मजबूत करने तक के काम हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी में अंकिता भंडारी से लेकर संतरेसा तक और भू माफिया से लेकर खनन माफिया तक नफरत फैलाने के काम हुए। एक तरफ कांग्रेस ने संजीदगी दिखाते हुए इतने 10 वर्ष में केवल 3 मुख्यमंत्री दिए, वहीं 15 साल में बीजेपी 8 से ज्यादा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दे चुकी है। आर्थिक भार इस प्रदेश में डालने का काम किया है। आज बेटियां चिंतित हैं और बेटियों के माँ बाप भी चिंतित हैं कि क्या होगा। रोजगार की हालत यह है कि 22 और 25 2 बार बीजेपी की सरकार में भर्ती घोटाला हो जाता है और जो मेहनतकश नौजवान नवयुवतियां हैं जो तैयारी करते हैं आगे आने के लिए, वो सब ठगे जाते हैं। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। बिहार चुनाव की ऐसी कवरेज जो पहले कभी नहीं हुई। टीवी 9 की हाईटेक बस से मेरे साथ देखिए एडी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हम घूमेंगे बिहार और बताएंगे केकर बनी सरकार। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मैं आ रहा हूं बिहार, खोलने नेताओं की पोल। देखिए पोल खोल। मैं दिखाऊंगा उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड, वोटर बताएंगे हमारा नेता कैसा है। बिहार में अलग अलग जाति की कहानी, जनता और एक्सपर्ट की जुबानी। मैं पूछूंगा सवाल बिहार के बड़े बड़े नेताओं से, करूंगा उनके इंटरव्यू। बिहार में इस बार किसकी सत्ता, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ। इलेक्शन मतलब टीवी 9 भारतवर्ष, अब से लेकर रिजल्ट के दिन 14 नवंबर तक। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती सप्ताह के तहत हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय ऑडिटोरियम में राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि मातृशक्ति और आंदोलनकारियों के बलिदान से ही उत्तराखंड राज्य का गठन संभव हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा ये राज्य आंदोलनकारियों की नींव पर खड़ा है, जिसमें मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये आंदोलन मात्र 1994 से नहीं माना जा सकता। चिपको आंदोलन भी इसी का अंग था। मांग बहुत पहले से थी। जब उत्तर प्रदेश में आरक्षण की बात आई तो उसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा था, उस पर जो खटीमा में गोलियां चली, 7 हमारे भाई बहन शहीद हुए, बस वहाँ से एक चिंगारी उठी जिसने भारी आंदोलन का रूप लिया। और फिर मसूरी कांड, जिसमें 6 जिसमें बहनें भी थी, शहीद हुए। और फिर 2 अक्टूबर वाला रामपुर तिराहा का कांड, जहाँ पर हमने इतना बड़ा घाव झेला कि पीढ़ियाँ बीत जाएंगी वो घाव नहीं भरेगा। उस सब से आज भी आहत होते हैं, पर साथ में उस आंदोलन को, उन शहीदों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। हम अपने इस प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाएंगे, नहीं इसे देश का प्रथम राज्य बनाएंगे। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे।
उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे और सुबह 11 बजे देहरादून स्थित FRI पहुंचेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है और इस दौरान पीएम मोदी करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उत्तराखंड अपने स्थापना के 25वां वर्षगांठ को रजत जयंती के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है और पिछले कई दिनों से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में अब पीएम नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, सभी चीजों को देखा परखा। रजत जयंती के अवसर पर विशेष सत्र में विधायकों के बीच पहाड़ और मैदान को लेकर टकराव देखने को मिला। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और कुछ विधायकों पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्रीय मतभेद को राजनीतिक लाभ के लिए भड़का रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति के तहत जाति, धर्म, क्षेत्रीय आधार पर लोगों को बांटकर राजनीति कर रही है। तो कांग्रेस जो मुद्दा बना रही है वो अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पहाड़ वर्सेस आप अगर कहेंगे कि मैदान, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई मतभेद नहीं है, ये कोई मनभेद नहीं है, ये केवल ऑपोजिशन कांग्रेस और कुछ और विधायकों द्वारा लाई गई चीजें हैं जिसको ये तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। हम पहाड़ के हैं तो पहाड़ी हैं और हमें होने पे गर्व है, पहाड़ी होने पे गर्व है, उत्तराखंडी होने पे गर्व है और उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती रही है। उसने लोगों को जाति में बांटा है, उसने लोगों को कहा है धर्म में बांटा है, उसने लोगों को क्षेत्र में बांटा है और ये सारी चीजें वो करते आए हैं, देश भर में करते आए हैं, न सिर्फ उत्तराखंड में। तो आज उत्तराखंड की बारी है तो यहाँ पर भी क्योंकि चुनाव आने वाला है, उनके पास कोई और मुद्दे हैं नहीं, तो यही मुद्दा सही। तो मुझे लगता नहीं कि जो जनता है, जो उत्तराखंड में रहने वाली हमारे लगभग 1,40,00,000 जो जनसंख्या है, वो इससे कोई सरोकार रखती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।